मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ और पब्लिशर हूँ। आज समर संघ की बात के लिए मुझे संघ का आदेश हुआ है, तो संघ की कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। समर संघ पिछले 3 साल 4 महीने होने वाले हैं, जो वीदा पीपल से शुरू होकर और आज समर संघ के रूप में पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपनी बात पूरे मुस्तैदी के साथ रख रहा है। समर संघ ने हमें हमारी जो पुरानी पहचान है वो पहचान याद दिलाई समर संघ के रूप में, और ये आवाहन किया, ये एक बात और ये एक संदेश दिया समर संघ ने कि हम एक पहचान के रूप में, अपनी पुरानी पहचान के रूप में हम सब एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमारी पहचान समण, इसके लिए बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा कि हमारी पहचान समण कैसे है, क्योंकि इसके लिए रोजाना बात भी होती है और 1,000 दिन का ये कैंपेन भी चल रहा है लगातार कि मैं समण हूँ। लोगों को बताना है, लोगों को आत्मसात कराना है, उनको ग्रहण करवाना है। तो एक पहचान के साथ हम सबको इकट्ठा होने का आह्वान समर संघ ने किया, और जो हमारे स्पोक साथी हैं, जो समर संघ में स्पोक बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा स्पोक कौन होते हैं बहुत शॉर्ट में। तो वो स्पोक पूरे देश भर में लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पहचान समण है और हम एक पहचान के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। इसके लिए तमाम संगीतियां लग रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, शाखा संगीति लग रही हैं, वन बाई वन करके लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे साथियों के द्वारा, बहुत सारे संगठनों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये शंका व्यक्त की जाती रही है कि समर संघ आखिर हम इकट्ठा होकर करेंगे क्या। तो ये जो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का बहुत ही साधारण सा जवाब है, और जो मैं समझता हूं कि लोगों को बताया भी जाता है, लेकिन लोग इस सवाल का उत्तर जो हम बताते हैं उसको या तो समझना नहीं चाहते हैं, या जानबूझकर अनजान बने रहते हैं, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें जो 70 सालों की जो प्रैक्टिस हमारे मनों में जगह कर गई है, कि हम जो संगठनों की जो प्रैक्टिस 70 सालों में की है, उन संगठनों का स्वरूप और संगठनों का कार्य हमारे दिमागों में और दिल में, दिमागों में पूरी तरह से बस चुका है। हम उससे बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि संघ का मानना है, बार बार यहां से आह्वान किया जाता है कि संघ ना तो सड़क पर आएगा, ना ही किसी धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार की अन्य किसी एक्टिविटी में भाग लेगा। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि अगर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, राजनीति में नहीं जाएगा तो कैसे होगा। तो ये इस प्रकार के जो सवाल हैं, ये उन संगठनों के जो दिमागों में हमारे बैठ गया है, घर कर गया है, ये उन्हीं की उपज है। तो संघ ने तो एक विचार दे दिया है कि एक पहचान के साथ आप इकट्ठा हो जाएं। अब ये पूरे सवर्ण समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस आदेश को या इस विचार को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसको पहुंचाने के लिए हमें छोटी छोटी मीटिंग करनी होंगी,
और उस सबसे पहला काम तो ये होगा, हमें अपने परिवार में बताना होगा, परिवार के सदस्यों को मैं समण हूं आत्मसात कराना होगा, और संघ के रूप में इकट्ठा होने की बात परिवारों में करनी होगी। अभी बात कर रहे थे कि युवा नहीं जुड़ते, युवा को आगे आना चाहिए। तो युवाओं को लाने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने परिवारों में बात करें, परिवार के सदस्यों को बताएं मैं समण हूं, और पूरे तथ्यों के साथ बताएं। यहाँ जो पिछले 3 साल से यहाँ बताया जा रहा है, उसकी तमाम वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, चैनल है, उन चैनलों पर रोजाना बात होती, वो जो यहाँ बात होती है उनकी वीडियो उन चैनलों पर डल जाती है। उन वीडियो को सुनाएं, उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने घर में, परिवार में उनको सुनाएं। और जो हमारे ग्रंथ हैं, समण ग्रंथ आ गए हैं, 4 वॉल्यूम आ गए हैं, चारों को पढ़वाएं। मैं समण हूं किताब आ गई है, उसको उसका अध्ययन कराएं, और उसमें सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है, सारे स्पोक्स की बन जाती है कि इस विचारधारा को, जो पहचान है, इसको हम घर घर तक पहुंचाएं। अभी हमारे यहाँ संघ में, जो मैंने अभी स्पोक का जिक्र किया था, तो स्पोक बनने का तरीका बहुत सारे साथियों को पता है। कुछ साथी होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो आज पहली बार या 2-4 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ जो समण संघ की विचारधारा है, जिनको लगता है कि समण संघ जो कह रहा है कि एक पहचान के साथ इकट्ठा हो जाएं, ये बात उनको पूरी तरह से समझ आ जाती है। और समर संघ जिन 10 गोल्डन रूल के साथ में काम करता है, जिन 10 गोल्डन रूल को अपनाता है और 10 गोल्डन रूल के आधार पर ही काम चलता है, उन 10 गोल्डन रूल को विस्तार से व्याख्या के साथ वो समझ में आ जाते हैं। तो उसके बाद उस व्यक्ति को ये घोषणा करनी होती है, स्वयं घोषणा करनी होती है कि मैं समर संघ में एक्टिव रूप से काम करना चाहता हूं। तो उसको, जिसने उनको जोड़ा है, जो इनको यहाँ लेकर आए हैं, वो उनको हाउस में स्पोक का नाम प्रपोज कर देते हैं, और वो स्पोक बन जाते हैं। स्पोक कोई ना तो पद है, और ना ही कोई ऐसा कोई डेजिग्नेशन है कि कोई यहाँ से दिया जाता है। ये सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन का विषय है। सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं तो स्पोक बन जाते हैं। लेकिन साथ में यही है कि संघ की पूरी विचारधारा को वो समझ जाएं। जितना वो खुद समझ जाएं, फिर वो उसी को, जितना समझा है उसको आगे लोगों को बताएं, लोगों को समझाने का काम करें। इसके साथ ही हाउस लगता है। हर महीने की 1 तारीख को समर्थन का हाउस लगता है। हाउस में उन्हीं स्पोक्स को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। बहुत सारे साथी सुझाव देते हैं, बहुत सारे साथी कुछ प्रपोजल लाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो समर संघ कहता है कि समर संघ में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि आप को अगर कोई लगता है कि ये काम भी समर संघ में होना चाहिए, और इस काम से और ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, या संघ का काम और तेजी से चल सकता है, तो उस काम की पूरी कार्य योजना बनाकर यहाँ बताइए, और उस काम की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था भी संघ ने बनाई हुई है। तो अभी इस समय, वर्तमान समय में 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कार्य योजना बनाई, और उस कार्य योजना की जिम्मेदारी ली, और उस जिम्मेदारी के साथ समर संघ में काम कर रहे हैं। समर संघ में रोजाना, लगभग रोजाना या अ, आए दिन इस प्रकार की घोषणा होती रहती है यहाँ से, इसी मंच से, कि संघ में आए और जिम्मेदारी लें, कामों की जिम्मेदारी लें। समर संघ में इतने काम हैं
बहुत सारे काम हैं जिनको किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो गिनती के 30 काम हैं जो अभी कर किए जा रहे हैं। और ये 30 काम उन 30 समर संघियों के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम यही आए हैं अभी तक कि जो पिछले लगभग 3.5 साल से जो संघ का ये विस्तार बना है और ये जो समर संघ देश के कोने कोने तक पहुंच गया है, उसका यही परिणाम है। तो ऐसे जैसे ये जिस प्रकार से 30 लोग काम कर रहे हैं, और ये 30 लोगों के साथ ही अगर ये बढ़कर हजारों की संख्या में लोग यदि काम करेंगे, तो निश्चित रूप से समर संघ का काम भी बढ़ेगा, और समर संघ में लोगों का जुड़ाव भी होगा। और जिन लोगों का ये प्रश्न रहता है कि इकट्ठा होकर करेंगे क्या, उनका जवाब भी तभी मिल जाएगा, क्योंकि आज हम एक सीमित संख्या में उंगलियों पर गिने जाने लायक लोग हम जुड़े हुए हैं। ये लोग अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं कि हम इकट्ठा होकर ये करेंगे, तो कल को या परसों को या आने वाले समय में जब कई करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये हो सकता है कि आज जो मुट्ठी भर लोग डिसीजन ले रहे हैं कि इकट्ठा होकर ये काम करेंगे, उनको हो सकता है कि वो काम पसंद ना आए। तो समर संघ में ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि हर महीने हाउस लगता है, हाउस में आए, और जब जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहेगी वो डिसाइड करते रहें कि क्या काम करना है इकट्ठा होकर। जिस दिन करोड़ों में संख्या इकट्ठा होने वालों की हो जाएगी, तो वो करोड़ों लोग ये विचार करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग जो जिस क्षेत्र से जुड़े होते हैं अपने क्षेत्र की बात करते हैं कि अगर हम कोई शिक्षा पर काम करने वाला है, तो उसका अपना मत होता है कि शिक्षा के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। कोई अ, राजनीतिक राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो वो आकर कहता है कि बिना राजनीति के तो कुछ भी नहीं होगा, राजनीति ही सब तालों की चाबी है, राजनीति में जाएंगे तभी कुछ होगा। या और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हमारे लोगों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। कोई कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हम बनाए तो उस पर काम हो सकते हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब संघ का हाउस लगता है, हाउस में अपने विचार रखते हैं, तो वहां पर सभी जितने भी लोग हाउस में जुड़े हुए होते हैं, जो सदन लगता है समर संघ का, वहां पर अपनी सहमति बनाएं और उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर किसी को लगता है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो हाउस में प्रस्ताव लेकर आए, हाउस में जितने लोग होंगे वो उसको पारित करेंगे, और जैसे ही वो हाउस से पारित हो जाता है, तो वो फिर समर संघ का काम हो जाता है। और उसमें केवल उसको जिसका प्रस्ताव है या जिसकी कार्य योजना है, उसको जो कार्य योजना बतानी है, उस पर सारे ही समर संघी जितने भी लोग होते हैं वो सब उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस समय वो खुद तय कर लेंगे कि अब क्या करना है। तो यहाँ जो संगठनों की प्रैक्टिस है, जो दिलो दिमागों में बैठी हुई है, वो ये चाहते हैं कि एक जो उसका मालिक है संगठन का, या संगठन का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक निर्देश जारी कर दे और फिर उस लाइन पर काम करे। जबकि संघ का मानना ये है कि संघ लोगों से चलता है, लोगों अपने आप तय करते हैं, लोग खुद तय करेंगे और खुद काम करेंगे। तो इसलिए ये परेशानी थोड़ी आ रही है कि जो हमारे संगठनों की प्रैक्टिस है, जो हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। और उसको बाहर निकालकर हमें संघ के रूप में, यानी कि समूह के रूप में, लोगों बहुत सारे लोगों के समूह में बहुत सारे लोगों के दिमागों से सोचना होगा, और तब हमें संघ का ये काम आगे बढ़ाना होगा। और ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ लोग, या अभी लगभग 200 लोग यहाँ जुड़े हैं, उन सिर्फ उन्हीं 200 लोगों की ही जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, ये समर समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है
कि वो अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में और अपने निकट संबंधियों को ये सारा कुछ बताएं। तो इसके लिए छोटी छोटी समितियां, बड़ी समितियां हालांकि होती रहती हैं। अभी आने वाले समय में बहुत सारी समितियां, बहुत सारी मीटिंग बड़ी बड़ी मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा हमें छोटी छोटी समितियां जो होम मीटिंग होती हैं, उन होम मीटिंग को करना होगा। और मेरा एक आह्वान और है, जो हमारे साथी जो किसी सरकारी सेवा में हैं, या वो जो खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं, या अपना चेहरा सामने नहीं ला सकते हैं, उनकी कुछ बाध्यताएं हैं, तो वो ऐसे साथी इस काम को बखूबी करें, बिना अपना चेहरा सामने लाए, सिर्फ समर संघ की विचारधारा को समझें और उसको बिल्कुल अंदर, जमीन के अंदर रहते हुए, बिल्कुल अंडरग्राउंड रहते हुए, गुप्त रूप से लोगों को सिर्फ बताना है। वो बताते रहें और संघ की विचारधारा बताते रहें। जो पहचान है, मैं समण हूं, हम समण हैं, उस पहचान को बताते रहें। तो ये काम जितनी जल्दी होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जो जी। हमें समय ज्यादा लगने वाला है, वो समय बहुत कम लगेगा। तो अभी 9:35 हो गए हैं, तो मुझे बस इतनी ही बात कहनी थी। बाकी अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ हो या कोई शब्द ऐसा निकला हो जिससे किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।